अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद नहीं हूं। मैं कोयटा से बाहर हूं। इस वक्त मैं लाहौर आया हूं। तो यहाँ पे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक मरकज़ी तंजीम है सहाफ़ियों का, उसके 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो उस सिलसिले में मैं कोयटा से लाहौर पहुंचा हूं। तो ज़ाहिर है कि जब आप किसी सफ़र पे जाते हैं तो आपकी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, तो अब इसलिए हमारी भी मसरूफियात ज़्यादा हैं। सुबह से शाम तक मीटिंग्स, इजलासें, कैंपेन इलेक्शन के ज़ाहिर चलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला बलूचिस्तान की ख़बरों पर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने रूम में आया तो मुझे साजिद रहीम साहब, हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, ग्वादर से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक बिज़नेस प्लान लाहौर की बात की हक 2 तहरीक से मुताल्लिक़। तो ज़ाहिर कि ख़बर थी, मैंने उसको गौर से सुना। तो उसके बाद मौलाना हिदायतुर्रहमान से भी जो है मेरा राबिता हुआ। तो उन्होंने, मौलाना हिदायतुर्रहमान ने क्या कहा और साजिद रहीम साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है, दोनों को मैं आपको पहले साजिद रहीम साहब को सुनाता हूँ वो क्या कहते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाएंगे। बहुत सारी सियासी जमातें जो है ना वो डिस्कस करती रहती हैं कि जी मौलाना को लॉन्च किया गया, मौलाना को लॉन्च करने वाले लोग कौन है, किस तरीके से लॉन्च किया गया। एक ये बहस जो है हक 2 तहरीक के आगाज़ से आज दिन तक इसी तरह जारी है। आज हमें एक दस्तावेज़ मिली है और हमारे ज़राए ने हमें वो दस्तावेज़ शेयर की है। उसमें यह है कि हक 2 तहरीक के लिए एक प्लान लाहौर में तैयार किया गया है। ये आपने साजिद रहीम साहब की बात सुनी। अभी आप मौलाना हिदायतुर्रहमान की तरफ चलें कि मौलाना हिदायतुर्रहमान से जब मैंने रब्ता किया और इनसे मुतल्लिक़ कहा कि जी ये क्या हो रहा है, मसला क्या है, मामला क्या है, मसला नहीं मामला क्या है, किसी ने आपसे रब्ता किया है या आपने उनसे किसी से रब्ता किया है, तो मौलाना हिदायतुर्रहमान का जवाब क्या था वो थोड़ी देर बाद हम आपको सुनाते हैं। लेकिन बात यह है कि देखें, हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे ग्वादर में, तो हक 2 तहरीक ने पहली बार इलेक्शन का हिस्सा बने और उन्होंने ठीक ठाक कामयाबी हासिल की। तो यूँ देखें कि ग्वादर में जो पहली बार, जिस तरह मैंने कहा कि मौलाना हिदायतुर्रहमान की हक 2 तहरीक ने कामयाबी हासिल की, तो ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में या सियासी जमातों में या जो सियासी तजज़ियाकार हैं उनके लिए तो एक बड़ी ख़बर थी ना, एक बड़ी तब्दीली थी। मेरे लिए भी है, सियासी जमातों के लिए है। मैंने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बात की तो उनके लिए भी ये बात नई बात थी और उनके लिए भी शायद ब्रेकिंग ख़बर थी, जिस तरह के हमारे पास हम कहते हैं कि ब्रेकिंग ख़बर थी। तो ये तमाम सूरत हाल है। अभी मौलाना हिदायतुर्रहमान के बकौल जिस दिन उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और उसके बाद उन्होंने स्पीच किया, तो उन्होंने ख़ुद एक स्पीच जो मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि हम कराची में जो बल्दियाती इदारे हैं या एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन हैं, तो उनसे हम राबिता करेंगे, उनसे हम मदद मांगेंगे, ताउन मांगेंगे कि वो हमें एक प्लान मुहैया करें, हमें प्लान दे दें कि हमने ग्वादर को कैसे उसके सीवरेज सिस्टम ठीक करना है, पानी का इशू हल करना है और जितने भी बुनियादी इशूज़ हैं जो सिटी के हैं। तो मौलाना हिदायतुर्रहमान ने पहले अपने स्पीच में कहा था कि हमने कराची में जो भी हैं वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, उनसे हम राबिता करेंगे या राबिता किया है हमने, तो उनसे हम राय लेंगे, उनसे मुशावरत लेंगे, उनके तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाएंगे। ये मौलाना हिदायतुर्रहमान ने अपने ज़ाहिर की स्पीच में कहा था। उसके बाद मौलाना हिदायतुर्रहमान ने किससे राबिता किया, क्या प्लान है उनका, कराची में उनसे राबिता हुआ है किसी एक्सपर्ट से, माहिरीन से या नहीं हुआ है, वो तो ज़ाहिर है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मौलाना हिदायतुर्रहमान का जो मेरे ख़्याल में जो स्पीच का महवर था उसमें था कि जनरल मुशर्रफ दौर में जो पहला नाज़िम आया था जमात इस्लामी से, कराची का सिटी नाज़िम, वो अभी फ़ौत हो चुके हैं, चूँकि जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ था। तो वो मौलाना हिदायतुर्रहमान ये समझते हैं कि उनकी टीम ने कराची के लिए एक बेहतर काम किया है, कराची प्लान के लिए, या कराची को बेहतर सीवरेज लाइन वगैरह, पानी, इन चीज़ों, सड़कें, नालियाँ वगैरह, इन
की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मौलाना हिदायतुर्रहमान ये समझते हैं कि उन्हीं, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, कि सिटी नाज़िम जो जमा इस्लामी का था, अभी फौत हो गए हैं, तो उनकी जो टीम है उसको मैं हायर करूं या उनके एक्सपर्टीज़ को मैं यूज़ करूं ग्वादर के लिए। तो आज जब साजिद रहीम साहब का जो ये आपने वीडियो देखा जो बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा वही क्लिक हुआ। मैंने यही समझा कि शायद मौलाना हिदायतुर्रहमान ने लाहौर में किसी से रब्ता किया हो या बिज़नेस कम्युनिटी ने उनको कहा हो कि हम आपको सपोर्ट करेंगे या ताउन करेंगे। तो ये मेरी राय थी। तो मैंने उसी टाइम मौलाना हिदायतुर्रहमान को, जैसे मैंने वीडियो देखा, तो मैंने मौलाना हिदायतुर्रहमान से मेरी बात हुई। तो उनको मैंने कहा कि जी आपने ये वीडियो सुनी है या देखा है? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने ख़ुद उनको एक लिंक भेज दी। वो तो उन्होंने इसी लिंक को जब उन्होंने सुना, तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई की। क्या रिप्लाई की वो ज़रा आप सुने, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सीनियर साफ़ी हैं ग्वादर के, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कभी इंकशाफ किया है और कहा है कि अक़द तहरीक के लिए एक दस्तावेज़ मिला है और लाहौर के एक बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भेजा गया है। और उस प्रोग्राम को देख के मुझे ऐसा लगा शायद इतनी क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के जीतने के बाद मुझे एक डाक मिला है और वो डाक लाहौर की एक बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से तजावीज़ थी ग्वादर के अवाम के लिए साफ़ पानी और इसी तरह सफाई सुथराई, इसी तरह बिजली और जो बुनियादी मसाइल हैं ग्वादर के, उनको बेहतर करने के लिए लाहौर की एक बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, जिसको मैं ख़ुद नहीं जानता, उनका एक डाक मुझे मिला, तजावीज़ मिले हैं और मेरे पास महफूज हैं और मैं दिखा भी सकता हूँ आइंदा चंद दिनों में। इसके अलावा मैं उस बिज़नेस कम्युनिटी को जानता हूँ और ना उस बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मेरी मुलाकात है और ना पूरी अक़द तहरीक की तरफ से उनका कोई तावन मैंने देखा है या किसी को मिला हो। जस्ट एक तहरीर, एक डाक है जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन की कामयाबी के बाद तहरीरी सूरत में कुछ तजावीज़ है ग्वादर के अवाम के लिए उन्होंने दी है और उनमें ये जुमला भी है कि हम इस हवाले से ताउन के लिए तैयार ज़ाहिर हैं। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद मैं पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कमेटी से रहनुमाई भी चाहूँगा, उनका ताउन भी चाहूँगा। मुझे यहाँ तरक्की, तामीर और तरक्की के लिए काम करना है, यहाँ अपनी कौम को मसाइल और मुश्किलात से निकालना है। मैं पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कमेटी से मैं रहनुमाई भी चाहूँगा, ताउन भी चाहूँगा पूरे पाकिस्तान से। और जितने बिज़नेस कम्युनिटी हैं और ग्वादर को तरक्की देना चाहते हैं, जिसका ग्वादर में सरमाया लगाओ और आइंदा ग्वादर में सरमायाकारी करना चाहते हैं, मैं सबसे तावन भी लेना चाहूँगा। इसलिए जो दस्तावेज़ का ज़िक्र है वो दस्तावेज़ इतना है कि लाहौर के एक बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से ग्वादर के अवाम और बल्दियाती इलेक्शन की कामयाबी के बाद अक़द तहरीर को तहरीरी तजावीज़ दी गई हैं और मेरे पास मौजूद हैं। जी, अभी देखिए मौलाना हिदायतुर्रहमान ने जो भी है उनका मौक़िफ़ है, जो भी है वो उन्होंने आपके सामने रख दिया कि वो क्या कह रहे हैं और वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। वो मान रहे हैं कि जी जिस साफ़ी ने ये ख़बर दी है वो ठीक है। और इसमें एक चीज़ देखिए मुझे जो समझ आती है वो ये है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान ने जो अपने स्पीच में कहा, उन्होंने एक्सपर्टीज़ की बात की, महारत की बात की, कराची के टेक्निकल लोगों के जो बल्दिया में, मेट्रोपॉलिटन में वगैरह में वो उनका किरदार है या वो बेहतर काम कर सकते हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने तब भी किसी बिज़नेस कम्युनिटी की बात नहीं की कि किसी बिज़नेस कम्युनिटी से हम बात करेंगे और उनसे ज़ाहिर है कि जो भी वो ताउन देना चाहेंगे तो वो हम लेंगे, उस टाइम वो बात नहीं होती। लेकिन अभी मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जहाँ कहीं पे अगर कोई हमें ताउन देना चाहता है या तो हम उनसे रब्ता करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लाहौर वाला जो मीटिंग की बात हो रही है कि वहाँ पे जो प्लान बनाया है वो मौलाना साहब का जो है वो कहते हैं कि इनसे हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ है। उन्होंने आज ख़ुद
ये जो है एक ज़रा के लेटर हमें भेजा है, एक मरासला भेजा है। इसमें मुझे एक चीज़ जो है वो मुझे समझ आती है, जो मैं अपनी नाकिद राय में उसको मैं तज्ज़िया कर सकता हूँ। वो ये है कि देखें, ये बात तो हमें नहीं भूलनी चाहिए है कि मौलाना हिदायतुर रहमान का ताल्लुक़ है तो जमात इस्लामी से, और जमात इस्लामी का नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत वसी है। एजुकेशन नेटवर्किंग, हेल्थ नेटवर्किंग, अच्छा जो आफात या जो आते हैं ज़िलज़िले, सैलाब वग़ैरह, उनमें उनकी जो है रज़ाकारना टीम की एक नेटवर्क मौजूद है। बहुत सारे देखें उनके पास वसाइल भी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं जमात इस्लामी में। मुझे ज़ाती तौर पर शायद ये लग रहा है कि लाहौर में कोई प्लान नहीं बनाए, कि लाहौर में कोई प्लान बन गया कि जी हमने ग्वादर को डेवलप करना है, फ़लाना फ़लाना वग़ैरह, कोई प्लान नहीं हुआ होगा। उसमें ये है कि मुमकिनात में शामिल है कि जमात इस्लामी से हमदर्दी रखने वाले या उससे ताल्लुक़ रखने वाले बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर लाहौर के बहुत सारे लोग हैं। चूँकि इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ, इत्तिफ़ाक़न आज सुबह ये वीडियो से बहुत पहले तो शाम को मैंने देखा, लेकिन आज ही सुबह मैं होटल की लॉबी में खड़ा था, वहाँ पे मुझे एक शख्स नज़र आया जो हमारे एक दोस्त के साथ खड़े थे, गपशप लग रही थी। तो इस दौरान मेरे साथ भी उनकी सलाम दुआ हुई। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। तो बातों बातों में ज़रा कि मौलाना हिदायतुर रहमान का भी ज़िक्र आया। इस तमाम जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कंटेंट है उससे हट के मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम ये वीडियो वगैरह तो मेरे सामने से नहीं गुजरी थी, ना ही मेरा इरादा था कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। ऐसी जनरली जो बंदे से बात हुई होटल के लॉबी में, तो उसने कहा कि देखें, तामीरी नौ कॉलेज से लेकर बहुत सारे एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं। हम हेल्थ के सेक्शन में काफ़ी सारा हम काम कर रहे हैं, और उनके बकौल हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, जो हमारे नज़रिया से इत्तेफाक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके डोनेशन से हम बहुत सारे फलाही काम कर रहे हैं। तो उसने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि जब कभी आपने आना, आप अगर हमारे साथ आएँ तो हम लाहौर में आपको दिखा भी सकते हैं कि हमारे प्लान के हमने किन किन मद में क्या क्या काम किया है रज़ाकाना तौर पर। तो इससे मुझे ये समझ आती है कि लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, बहुत बड़े बड़े शहर हों पाकिस्तान के, उसमें जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं, और हर डिपार्टमेंट में जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं उस नज़रिए के लोग, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में शायद उनके लोग मौजूद हैं, सियासत में तो वैसी भी हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में, यूके, यूएसए वग़ैरह उन ममालिक में भी इनकी नेटवर्किंग है, आपस में इनका राबिता है। फिर मैं एक और भी बात आपको कहूँ, न सिर्फ जमात इस्लामी का, बल्कि अभी जो टीएलपी जो है तहरीक लब्बैक, उनकी भी नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। बैरूनी मुल्क वग़ैरह फंडिंग, या मतलब एक बहुत बड़ी उनका ज़रा कि उनका अपना एक नज़रिया है ना, एक तबका फ़िक्र है। उनमें भी करोड़ों लोग, करोड़पति लोग मौजूद हैं। इधर लाहौर में भी मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे दीगर जैसे कि वो बरेलवी तबका फ़िक्र के लोग हैं, जो टीवी चैनल भी उनका है। वो कहते हैं कि जी हम एक साल का कोई 25 अरब रुपया जो है हमें डोनेशन मिलती है बकौल उनके। तो इस तरह मतलब बैरून मुल्क से लेकर इधर तक, तो आप अंदाज़ा लगा लें तो जमात इस्लामी तो बहुत पुरानी जो है वो जमात है, और उसकी नेटवर्किंग काफ़ी मजबूत है। मुझे ये लगता है कि लाहौर के बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर चंद एक ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। वो अज़ ख़ुद चाहते हैं कि ग्वादर में एक मूवमेंट चली है, चूँकि उनका जो लीडर है वो भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है, उसको किसी न किसी तरीके से हम ताउन फराम करें, उसको मदद फराम करें, उनको तकनीकी बुनियादों पे मदद फराम करें, या कहीं और कोई अगर कोई मसला है उसको हल करने में हम उनका साथ दें।
तो ये मेरे ख्याल में क्या इस तरह उन्होंने कोई लेटर लिखा होगा। अभी मैं तो समझता हूँ एक बेहतर चीज़ है मेरी ज़ाती तौर पर, अगर उन्होंने आज ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर के लोगों ने अगर कोई ख़ुद से एक ऑफ़र दी है मौलाना हिदायतुर्रहमान को, तो मौलाना हिदायतुर्रहमान को देर नहीं करना चाहिए, उसको फ़ौरी तौर पर राबिता करना चाहिए। मुमकिन है उन्होंने राबिता भी किया हो और इसको मैच्योर करना चाहिए इस मामले को। तो इसको मेरे ख़्याल में सियासी कोई एंगल देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ज़ाती राय यही है। इसको किसी फंडिंग वगैरह से उसको रिलेट नहीं करना चाहिए। ये एक समाजी एक राबिता है, उसको होना चाहिए। अगर ग्वादर के पब्लिक के लिए, ग्वादर के अवाम के लिए कोई हाथ बिठाना चाहता है किसी भी तरीके से, इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ पेशकश होती है तो उसको थोड़ा गलत एंगल दिया जाता है, उसको पॉलिटिकलाइज किया जाता है, उसको सियासत की नज़र किया जाता है। लेकिन देखिए मौलाना हिदायतुर्रहमान की ये तो बिल्कुल ईमानदारी है कि उसने हमसे जब बात की तो उन्होंने एग्जैक्टली उसने तस्लीम कर लिया कि जी ऐसा हुआ है। उसने ये बात छुपाई नहीं या उसने अगर मगर से काम नहीं ली, उसने बिल्कुल। तो ये एक मेरे ख़्याल में एक हकीकत पसंद इंसान के लिए यही होता है कि अगर कोई चीज़ उसके सामने आती है तो उसको अगर एग्जैक्टली हुआ भी है तो उसको वो तस्लीम भी करता है, मान भी लेता है और उस पे वो अपना लाएमल भी देता है, प्लान भी देता है कि इसमें ये प्लान है या इस तरह हुआ है। मेरे ख्याल में ये मौलाना हिदायतुर्रहमान ने ठीक किया और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बात करूं, क्योंकि गलतफहमी बहुत जल्दी फैल जाती है। तो एज ए जर्नलिस्ट ज़रा कि काउंटर हम करते हैं हर चीज़ को, कोई ख़बर आती है तो उसको हम काउंट करते हैं, कहीं और से हम उसको चेक करते हैं, फिर रीक चेक करते हैं। तो इसलिए जैसे ही साजिद रहीम साहब की ये वीडियो मेरे सामने आई, मैंने पहले ये सोचा कि साजिद रहीम साहब से बात करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, साजिद रहीम ने जो कहना था उसने तो कह दिया है ना, मैं उसको सुन रहा हूं, चलें जिसके बारे में कह रहे हैं चलें मैं उनसे बात करता हूं। मैंने मौलाना हिदायतुर्रहमान से बात की और उन्होंने जो राबिता हुआ उन्होंने सब कुछ आपके सामने रख दिया। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।